आज हम इस वीडियो में आपको शब्द विचार और शब्द शक्ति ये दोनों बताएंगे। हिंदी व्याकरण का ये दूसरा है। पहला था वर्ण विचार, अब दूसरा है शब्द विचार। इसी में आता है शब्द शक्ति भी। तो ये दोनों पाठ हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल संस्कृत मस्ती पर। तो आइए जानते हैं शब्द विचार किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो ये रहे शब्द विचार। तो प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो एक या अनेक अक्षरों के मेल से बनी सार्थक स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या अनेक अक्षरों के मेल से बनी सार्थक स्वतंत्र ध्वनि या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में है कमल, घर, भवन, नगर, राम हो जाएगा, पटना, सीता, सब शब्द हैं। अब शब्द के प्रकार, शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है अर्थ के विचार से, सेकंड है बनावट, व्युत्पत्ति या रचना के विचार से, थर्ड है उत्पत्ति, उद्गम या शब्द भंडार के विचार से, और 4 नंबर है रूपांतरण या प्रयोग के विचार से। तो पहला देखते हैं अर्थ के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के विचार से शब्द के 2 भेद होते हैं। क है सार्थक शब्द और ख निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं, वैसे शब्द जो अपना अर्थ साथ रखते हैं या जिनकी अर्थ स्पष्ट होती है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, मंदिर, आम, नगर, ये सभी सब अपना अर्थ साथ रखते हैं। मतलब घर मतलब कुछ होता है कि घर में आदमी रहने वाला है, वही आइए आप निरर्थक शब्द में। वैसे शब्द जिनके अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे सन सन, भन भन, चै चै, टन टन, ये सभी आवाज से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए ये सभी आवाज, चिड़िया की आवाज, कोई चीज गिरने पर जो आवाज निकलती है, ये सभी आवाज निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। नोट में व्याकरण में केवल सार्थक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही नियम है। तो अब सेकंड नंबर है बनावट या व्युत्पत्ति या रचना के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वैसे शब्द जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। छत, घर, कमल, कलम आदि खंडों का इसमें कोई अर्थ नहीं। जैसे छत को खंड कर रहे हैं, एक बार छ लिख दे रहे हैं, एक बार तो लिख दे रहे हैं, तो इसका कोई अर्थ है नहीं है। इसलिए जिसको खंड करने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आइए ख देखते हैं। यौगिक शब्द वैसे शब्द जो अपने खंडों के अर्थ साथ रखते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। विद्यालय, गाड़ीवान, सुशील, गौशाला, इनको विद्यालय को खंड कर विद्या प्लस आलय, एगो विद्या होगा एगो आलय होगा। इसमें विद्या अलग है, आलय अलग है, इन दोनों को अर्थ साथ है, इसलिए ये यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। सुशील की बात करते हैं, सु मतलब होता है सुंदर, शील मतलब होता है पत्थर, सुंदर पत्थर।
गाड़ीवान, गाड़ी को जो चलाता है उसे गाड़ीवान कहते हैं। गौशाला, जहाँ गाय रहती है उसे गौशाला कहते हैं। तो गौ हो जाएगा प्लस शाला। तो ये सभी अपना अर्थ खंड करने वाले ये अपना अर्थ साथ रखते हैं, इसलिए ये यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब ग है आपका योग रूढ़ शब्द। ये तीनों जो है बनावट, व्युत्पत्ति या रचना के विचार से शब्द के भेद हैं। तो योग रूढ़ शब्द वैसे शब्द जो अपने खंडों से प्राप्त सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्द में अधिकतर उदाहरण का जो नाम रहता है ये देवता लोगों का नाम रहता है। जैसे देखिए लंबोदर भगवान गणेश जी को कहा जाता है, पीताम्बर भगवान विष्णु जी को, वीणा पानी माँ सरस्वती को, जलज आदि। तो इसका मतलब कि वैसे शब्द जो अपने खंडों से प्राप्त सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रदान करते हैं उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, मतलब योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आपका 3 नंबर है उत्पत्ति या उद्गम या शब्द भंडार के विचार से शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप से हिंदी में चलते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे वृक्ष, नेत्र, गृह, अग्नि आदि। ये सब संस्कृत के शब्द है लेकिन मूल रूप से हिंदी में भी चलते हैं, इसलिए इसे तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। वृक्ष का पेड़, नेत्र का आँख, गृह से घर हो गया, अग्नि से आग, ये बदले हुए रूप है, इसलिए तद्भव शब्द में आते हैं। अब आइए देखते हैं देशज शब्द और विदेशज शब्द। देशज शब्द भारत के मूल निवासियों की बोलियों से आए हुए शब्द जिनकी उत्पत्ति के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे कौड़ी, लोटा, पैना, डाब आदि। भारत के मूल निवासियों की बोलियों से आए हुए शब्द जिनकी उत्पत्ति के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है उसे देशज शब्द कहते हैं। अब विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, काजू, चीनी आदि, ये सभी विदेशज शब्द हैं। अब ये 4 नंबर आपका है रूपांतरण या प्रयोग के विचार से शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिसके रूप में विकार या बदलाव संभव होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिसके रूप में विकार या बदलाव संभव होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। यह विकारी शब्द 4 प्रकार के होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द वैसे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक। यहाँ नोट में कुछ लिखा हुआ है। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अब हम आते हैं शब्द शक्ति।
शब्द शक्ति क्या होता है या किसे कहते हैं? तो शब्द शक्ति जिस पद्धति या कौशल के द्वारा शब्दों का ठीक अर्थ ज्ञात होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। जिस पद्धति या कौशल के द्वारा शब्दों का ठीक अर्थ प्राप्त होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्ति के 3 भेद: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो आइए जानते हैं कि अभिधा किसे कहते हैं, लक्षणा किसे कहते हैं और व्यंजना किसे कहते हैं। अभिधा मुख्य अर्थ ग्रहण करने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। मुख्य अर्थ ग्रहण करने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ता है। सेकंड है आपका लक्षणा। मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हो जाने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति द्वारा दूसरे अर्थ का ज्ञान हो उसे लक्षणा कहते हैं। जैसे वह गधा है। और 3 नंबर है व्यंजना। अभिधा या लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा अर्थ बोध न होने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ निकलने उसे व्यंजना कहते हैं। जैसे किसी हत्यारे से कहा जाए वाह आप अपनी दया का क्या कहना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संस्कृत मस्ती।